हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट वाईजे में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय शिक्षा का इतिहास जैसे वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ और अंत तक देखते रहिए। तो पहला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र जो था वो था तक्षशिला। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। वैदिक काल में गुरुकुल में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु पर होता था? शब्द याद रखिएगा, क्षत्रिय बच्चों का पूछा गया है, तो उम्र है 10 वर्ष। साथ ही हम देखते हैं ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष ये आयु थी। प्रश्न नंबर 3। कौन सी शिक्षा 3 वर्ण के बच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ले सकते थे? देखिए, तीनों वर्णों के बच्चे जो शिक्षा ले सकते थे वो शिक्षा थी चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा। प्रश्न नंबर 4। बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो बौद्ध काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की न्यूनतम आयु क्या थी? तो उच्च शिक्षा की न्यूनतम आयु पूछी गई है, तो वो थी 8 वर्ष। राइट आंसर ए है, 8 वर्ष। प्रश्न नंबर 6 है, बौद्ध शिक्षा में गुरु के द्वारा शिष्य को कितने उपदेश या नियम देते थे? तो बौद्ध द्वारा अपने बच्चों को जो नियम दिए जाते थे वो 10 थे। इसे 10 सिक्का पदानी भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 7 है, बौद्ध काल में शिक्षा के कितने स्तर थे? तो कितने स्तरों में शिक्षा दी जाती थी वो पूछा गया है, तो राइट आंसर है 2, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा बौद्ध काल के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है या नहीं होने की बात की गई है? तो 4 ऑप्शन है और सही आंसर इसका है पिटक। पिटक इसमें नहीं है, बाकी 3 राइट आंसर हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर होती थी? तो एक रस्म थी बिस्मिल्लाह खानी, वो होती थी, आपका आंसर है ए, 4 वर्ष, 4 माह और 4 दिन। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में शिक्षार्थियों को क्या कहकर पुकारा जाता था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, राइट आंसर है इसका शागिर्द। वहीं हम देखते हैं कि वैदिक काल में छात्रों को छात्र और बौद्ध काल में श्रमण कह के पुकारा जाता था। अगला है कि मुस्लिम काल में शिक्षकों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता था? तो शिक्षक के लिए जो उस्ताद शब्द का यूज़ किया जाता था या मौलवी शब्द, वहीं वैदिक काल में इन्हें गुरु और बौद्ध काल में उपाध्याय कहा जाता था शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराज हिंद कहा है? तो सिराज हिंद शाहजहां ने किसे कहा है? आंसर है आंसर डी, जौनपुर को। प्रश्न नंबर 13, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? तो उच्च शिक्षा जो दी जाती थी वो थे मदरसे, तो आंसर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्कार वैदिक काल का नहीं है? अब नहीं वाला आपको बताना है और वो भी वैदिक काल का। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, और राइट आंसर जो है उसका वो है उपसंपदा संस्कार, ये बौद्ध काल का है। अगला प्रश्न, वैदिक काल में एक वेद का अध्ययन करने वाले को कितना समय लगता था? तो एक वेद का अध्ययन करने वाले को लगभग 12 वर्ष का समय लगता था। वही हम इसके आगे देखते हैं, एक वेद का अध्ययन 12 वर्ष, उपाधि स्नातक की मिलती थी। वहीं 12-12 वर्ष का इसमें अंतर है और उपाधि अन्य अन्य दी गई हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, वैदिक काल में बालक को किस शुभ दिन के साथ अध्ययन का दिन प्रारंभ हो जाता था? तो वैदिक काल में बालक का जो शुभ दिन था अध्ययन करने का वो था, आपका राइट आंसर है ए, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। प्रश्न नंबर 17, भारत में सबसे पहले कौन सी ईसाई मिशनरियाँ आई थी? तो सबसे पहले भारत में ईसाई मिशनरियाँ आई थी, वो थे पुर्तगाली वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की थी। प्रश्न नंबर 18, भारत में बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जो की थी वो थे जोनेथन डंकन। प्रश्न नंबर 19 है, विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? तो विलियम बेंटिक ने अपनी जो शिक्षा नीति घोषित की थी वो की थी 1835, आंसर भी इसका राइट है।
और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? तो घोषणा किसने की थी वो पूछा गया है। आंसर फोर्थ चार्ल्स वुड द्वारा घोषणा की गई थी। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।